अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 34वां सबक है। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में हमारा ये सबक आपकी खिदमत में पहुँच रहा है। आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ और अपने फ़ज़ल व करम के साथ, इबादत के साथ इस महीने को मुकम्मल कराने के फ़ैसले फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने में हमारा सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। एक वक्त में मसाइल के जवाबात और एक वक्त में इंशाअल्लाह तफ़सीर आपकी खिदमत में पहुँचेंगी। अभी आज के जो मसाइल है, इनमें पहला मसला जो है ये सिराज ख़ान साहब लातूर से इन्होंने पूछा है, मौलाना किसी ने मुझसे ये कहा है कि तुमने अगर कोई हराम चीज़ खा ली तो 40 दिन तक तुम्हारी नमाज़ नहीं होंगी, और गलती से मैंने वो चीज़ खाया हूँ, इसलिए मैं आपसे दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि क्या आप 40 दिनों तक मेरी नमाज़ नहीं होंगी और मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना पड़ेगी। भाई हमारे सिराज ख़ान साहब, ये ऐसी जो अहादीस होती है उनका मतलब सराहतन ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल नमाज़ छोड़ दें या आप अपने दिल के अंदर ये बात लेकर बैठ जाए कि अब मेरा नमाज़ पढ़ के क्या फ़ायदा, इसलिए कि फ़लानी हराम चीज़ मेरे खाने में आ गई थी तो नमाज़ तो कबूल नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है। जो हराम चीज़ आपके खाने में आई है, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करके गिड़गिड़ा कर आप मुआफ़ी मांगे और आइंदा के लिए अज़्म करे, इरादा करे कि मैं आइंदा कभी भी वैसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा या ऐसी चीज़ के करीब नहीं जाऊंगा। और नमाज़ें जैसी आप रेगुलर पढ़ते हैं उसी तरीक़े से नमाज़ों का एहतमाम करें। नमाज़ें अपने औक़ात पर पढ़े। जो हराम चीज़ आपने खाई थी उसका हुक्म उसकी जगह पर है, लेकिन अगर आप उसे सोचकर अब नमाज़ छोड़ दोगे तो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ बाक़ी रहेगा और फिर उसका जो गुनाह है वो अलग से होगा। तो इसके लिए नमाज़ अपनी जगह पर, अपनी नमाज़ें आप अपनी अदा करते रहे और अल्लाह तबारक व ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। अगला जो सवाल है ये मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये कुवैत में रहते हैं, वहीं पे एक जगह पे जॉब करते हैं। इन्होंने पूछा है, मौलाना मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ पर औरतें भी मेरे साथ में काम करती है और मेरी बीवी इस बात से नाराज़ होती है कि आप औरतों के साथ में क्यों काम करते हो। और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम लोग और जो है उन मस्तूरात के साथ, औरतों के साथ में उठने बैठने का भी मौका होता है और बाज़ औक़ात उनके साथ में मीटिंग्स भी होती है, बाज़ औक़ात बातचीत भी होती है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना चाहिए। भाई मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपकी बीवी का जो डर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसकी नाराज़गी भी सही है। वजह यह है कि देखो, औरतों के साथ में अगर आप काम करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलात करोगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी भी है। अब चूँकि ज़माना ऐसा आ गया है कि बाज़ाब्ता कंपनियों के ऐसे लॉज़ है, रूल्स है कि कंपनियों में 50% औरतें रहेंगी और 50% मर्द रहेंगे। आजकल ऐसी कंपनियों ने अपने अपने रूल बना लिए हैं। तो अब हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है जॉब करना, इसलिए कि जॉब करेंगे तो आपको फ़ीमेल्स के साथ में इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा, उनके साथ में बातचीत तो करना ही पड़ेंगी। अब ये तमाम चीज़ें होने वाली है। तो ऐसे औक़ात के अंदर शरीयत की कुछ हुदूद है। उन हुदूद में सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसा कि अब आप जॉब कर रहे हैं तो बग़ैर ज़रूरत के आप किसी भी औरत से या नामहरम से बिल्कुल बात ना करें, उसके साथ में आई कॉन्टेक्ट्स भी ना करें। चाहे आप किसी मीटिंग में हो या बातचीत कर रहे हो, हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि आपकी नज़रें आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कीबोर्ड के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर हो, या आप इस अंदाज़ से बात करें कि आपकी और उसकी आंखें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात ना करें, वरना यह आपके लिए नुकसानदेह है। इसी तरीक़े से ज़्यादा इख्तिलात भी उनके साथ में ना करे,
वरना आज के ज़माने में ऐसे वाक़ियात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। हराम का जो इर्तिकाब होता है, इंसान पहले बातचीत करता है, उसी रास्ते से फिर वो ज़िना के रास्ते के करीब में पहुंचता है। तो इसके लिए चाहे मर्द जॉब करने वाला हो या औरत जॉब करने वाली हो, इस्लाम के अहकामात दोनों के लिए बराबर है। कुरान में 1450 साल पहले फरमाया कुल्लिल मोमिनीन और कुल्लिल मोमिनात, दोनों के लिए कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, दोनों के लिए फ़रमाया अपनी नज़रों की हिफाजत करे। तो जब अल्लाह ने 1450 साल पहले फ़रमा दिया तो हत्तल इम्कान कोशिश यही रहे कि आप अपने नज़रों की भी हिफाजत करें, बातचीत से भी परहेज़ और एहतराज़ करें। जो ऑफिशियल बातचीत है हत्तल इम्कान उसी में सिमटने की कोशिश करें, और इसी तरीक़े से मस्तूरात भी उसके ऊपर पूरा अमल करें। वरना होता यह है, आज के ज़माने में क्या होता है, अक्सर ऑफिसेस के अंदर, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा इख्तिलात होता है, हंसी मजाक हो रहा है, छिछोरापन हो रहा है, और बाज़ औक़ात तो फ़िज़िकल टच भी होता है एक दूसरे के साथ में। इन तमाम चीज़ों से बचे, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अगला जो सवाल है ये मोहम्मद आसिम साहब, ये ओमान में जॉब करते हैं, रहने वाले उड़पी कर्नाटका के हैं। इन्होंने पूछा है मौलाना मस्जिद में दूसरी जमात कर सकते हैं या नहीं। भाई हमारे मोहम्मद आसिम साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब मुझे मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर है 275। हज़रत ने सेम आपका जो मसला है उसी के जवाब में लिखा है कि उसूली तौर पर एक ही मस्जिद में दोबारा जमात करना ये मकरूह है। वजह उसकी ये है कि एक ही मस्जिद में अगर बार बार जमातें होंगी तो मस्जिद की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी, जमात की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी। फिर हर 2, 5, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, यानी लोग नमाज के लिए क़ुरबानी नहीं देंगे बल्कि अपनी सहूलत के हिसाब से, जिसको जब टाइम मिला वो टाइम पे 8-10 जमा हो गए और उन्होंने मस्जिद में जमात कर दी तो नमाज एक खेल बन के रह जाएगी। इसके लिए हमारे फ़ुक़हा ने उसको मकरूह करार दिया है और लिखा है कि ऐसी मस्जिद जिसमें इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर है, ऐसी मस्जिद के अंदर आप दूसरी जमात नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी मस्जिद है जहाँ पे इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे हाईवे रोड पे बहुत सारे ढाबे वाले छोटी छोटी मसाजिद बना देते हैं। अब वहाँ पे मुअज्जिन इमाम कोई तय नहीं होता है, या फिर वो हाईवे की मस्जिद है, रोड की मस्जिद है। ऐसी कोई मस्जिद है जिस मस्जिद के अंदर जो महल्ले की मस्जिद नहीं है, बस्ती की मस्जिद नहीं है, बस स्टैंड की मस्जिद है, या फिर वो मस्जिद जो है वो रोड की मस्जिद है या रेलवे स्टेशन की मस्जिद है, तो ऐसे मस्जिद में आपको दूसरी जमात करने की गुंजाइश है। लेकिन वो भी आप उस जगह से हटकर करें जिस जगह पे पहले ऑलरेडी जमात हो चुकी है। तो थोड़ा सा हटके दूसरी जगह पे अगर आप जमात करेंगे तो आपके लिए जायज़ होंगी, उसमें आपके लिए कोई कबाहत नहीं होंगी और उसमें आपके लिए कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन महल्ले की जो मस्जिद है उसके अंदर आप दूसरी जमात नहीं कर सकते। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगला सवाल ये बॉम्बे से एक साहब ने पूछा है और इसी तरीक़े से पुणे से एक साहब ने, बॉम्बे वालों ने पूछा है कि रोज़े में बाम वग़ैरह लगा सकते हैं या नहीं, और पुणे से एक साहब ने पूछा है कि हालत रोज़े में ज़ख़्मों के ऊपर जो क्रीम होता है वो लगा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लगाने की चीज़ है, इसका इंटरनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे बाम हो या ज़ख़्मों पे लगाए जाने वाला क्रीम हो, दोनों कंडीशंस आपके लिए जायज़ होंगी। आप इसको एक्सटर्नल में लगा रहे हो, वो चीज़ें रोज़े की हालत में आपके लिए नाजायज़ होंगी। जो इंटरनल यानी मुंह के या नाक के रास्ते से वो इंटरनल अंदर पहुंच रही है तो वो चीज़ें आपके लिए जायज़ नहीं, उससे आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। एक्सटर्नल चीज़ों से कोई असर नहीं होगा रोज़े के ऊपर, चाहे फिर वो सर में तेल लगाना हो, चाहे फिर वो ज़ख़्मों पर मलहम लगाना हो, आँखों में सुरमा लगाना हो, या इसी तरीक़े से जो बाम वग़ैरह लगाना है, तो इससे कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, एक दो ज़रूरी ऐलान, चूँकि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है तो अक्सर होता ये है कि बहुत सारे लोग मसाइल पूछते हैं। मसाइल के लिए रमज़ान में मेरा एक वक्त तय है, उसी वक्त के अंदर आप फ़ोन करें, उसके अलावा औक़ात में फ़ोन ना करें। और वो जो तयशुदा वक्त है वो रात में 11 बजे से लेके 12 बजे तक, बस ये 1 घंटे का टाइम जो है मेरा
वो डायरेक्ट कॉल के ऊपर मसला पूछने वालों के लिए। इसके अलावा बाकी औकात में अगर आपको मसला पूछना है तो 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप व्हाट्सएप पे टाइप करके, रिकॉर्ड करके नहीं, टाइप करके आप अपना मसला छोड़ दे, इंशाल्लाह आपके मसले का जवाब हम रोज़ाना जब मसले के जवाबात दे रहे हैं उसमें आपके मसले को ले लेंगे। या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है imf.puneindia@gmail.com। तो इसमें लेखी में अगर आ गया ना तो वो सहूलत हमारे लिए ये होती है कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको हमारे डायरी में लिख कर फिर उसके हवाले तलाश कर लेते हैं, तो वो सहूलत वाला काम है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रमज़ान के इस मुबारक महीने को आपके लिए भी हमारे लिए भी रहमतों बरकतों वाला बनाए और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमतों बरकतों वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।